जय माता रानी की दोस्तों, निफ्टी एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि कल यानी 18 जुलाई को फ्राइडे के दिन मार्केट किस तरह परफॉर्म कर सकता है और क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल हो सकते हैं और कहां से मार्केट में एक बाइंग आ सकती है और सेलिंग आ सकती है। ये सारी चीज़ों का हम विश्लेषण करेंगे और उससे पहले हम देख लेते हैं कि आज की थर्सडे की एक्सपायरी कैसे रही। देखो, ये 1 आवर टाइम फ्रेम का कैंडलस्टिक है और इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या दिखाई पड़ता है। देखिए, लास्ट डे लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी थी ये वाले एरिया की, और फ्लैट ओपन हुआ, गैप अप ओपन हुआ और यहाँ से एक स्विंग बनाया। इस एरिया पे एक एफजी वगैरह था, यहाँ से एक पुल बैक आया, पुल बैक आने के बाद मिटिगेशन और फिर डाउन साइड ये वाली लिक्विडिटी। इसको हमने छोटे टाइम फ्रेम में आपको बताया हुआ था, 15 मिनट या 5 मिनट जो भी था। देखो, इस तरह से है। अगर 5 मिनट में इसको देखेंगे तो चीज़ों को मैं थोड़ा सा बार रिप्ले से आपको समझाता हूँ। देखो, इस तरह से क्लोजिंग था इस एरिया पे। अब देखो, इस एरिया पे क्लोजिंग था, हमने क्या क्या लेवल डिस्कस करके रखा हुआ था। देखिए, लास्ट वीडियो में हमने क्या लेवल डिस्कस किया था। या तो हम यहाँ से सेलिंग के लिए प्लान करेंगे या यहाँ से बाइंग के लिए, लेकिन यहाँ पे मोमेंटम आएगा देन ओनली बाइंग होगा। इस तरह से साइडवेज होगा तो नीचे की तरफ लिक्विडिटी के लिए आ सकता है लेने के लिए। तो ये दो जोन था। और ये जोन, इस जो पूरा लेग है मार्केट में, देखिए, सॉरी मार्केट बोलता हूँ, यहाँ पे देखिए ये एक एफजी है। यहाँ पे आपको पता होगा, एक सेकंड, ये जो ऑर्डर ब्लॉक है ना, एक्चुअली में ये काम कर रहा है, ठीक है। ये ऑर्डर ब्लॉक, क्योंकि यहाँ एफजी विथ ऑर्डर ब्लॉक, ठीक। अब ये इनसाइड बार है तो ये इनसाइड बार है तो इस तरह से ये काम करेगा, ठीक है। इस तरह से काम करेगा। तो इसको हम अगर प्ले करें तो देखो, प्राइस यहाँ ऊपर ओपन होता है गैप अप, और 5 मिनट के टाइम फ्रेम में किस तरह से प्राइस चलता है ये। तो प्राइस नीचे की तरफ आना शुरू हुआ था 5 मिनट में, यहाँ कहीं पे ओपन हुआ, ठीक। ये इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो होता है दोस्तों यहाँ पे, इस तरह से, क्योंकि इस रेंज के अंदर मार्केट खुला हुआ है, ठीक है। अभी इसको समझना, थोड़ा सा प्ले करता हूँ। ये लेवल हमारा टैप हो गया, ठीक। लेवल टैप होने के बाद क्या करता है, प्राइस धीरे धीरे नीचे की तरफ आ रहा है और यहाँ से एक पुल बैक हुआ, और ये पुल बैक आने के बाद फिर ये ऊपर की तरफ, और आप क्या देखते हैं, यहाँ पे एक स्विंग बनाने की कोशिश तो किया है लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं आया। दूसरी चीज, यहाँ पे क्या हो रहा है, इस एरिया पे हमें, इस जो पूरा लेग है आज का जो बना था, यहाँ पे देखो एक एफजी था ये वाला एरिया, ठीक है। और यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक था, और इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करता है प्राइस, और देखो फिर उसके बाद क्या। दोबारा देखो, एक्चुअल में जो ये मीन थ्रेशोल्ड है यहाँ पे अभी टैप हुआ, और उसके बाद प्राइस आपको मालूम है डाउन साइड आया है। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ टाइम, ताकि जल्दी जल्दी हो जाए, ठीक है। ये देखो, इस तरह से प्राइस नीचे आना शुरू हुआ। अब मैंने क्या बोला था, यहाँ से अगर प्राइस नीचे की तरफ निकल जाता है तो ये वाली लिक्विडिटी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि प्राइस इसके नीचे क्लोजिंग कर चुका था। तो ये जो पुल बैक है ये ज़्यादा सस्टेनेबल नहीं था। एक बार गया, दूसरी बार गया, और यहाँ पे विक बनाते हुए, क्योंकि एक्सपायरी का दिन था, इंटरनल स्ट्रक्चर, और प्राइस नीचे की तरफ ये लिक्विडिटी लेने के, ये लिक्विडिटी डन और आपका ट्रेड ओवर। तो ये लिक्विडिटी इसने उठा ली। तो अब इससे क्या पता चलता है दोस्तों, देखो, अब यहाँ पे जो ट्रेड किया है ना दोस्तों, उसको पहले तो चीज़ ये समझनी चाहिए कि ये पूरा का पूरा जोन, मैंने जो बोला हुआ था, ये वाला जोन और ये वाला जोन, तो ये वाले जोन तक तो प्राइस आया, लेकिन मैंने जो बताया वो। अब इस चीज़ को थोड़ा समझिए कि ये जो पूरा का पूरा है, यहाँ पे एक हाई लगा हुआ है, यहाँ पे लो लगा है, ये एक बार रिट्रेस होकर के यहाँ कहीं तक आता है, डाउन आता है, डाउन आने के बाद फिर ऊपर जाता है, लिक्विडिटी स्वीप होता है, देन क्या होगा, डाउन साइड लिक्विडिटी स्वीप होगा। अब ये जो पूरा एरिया है, इतने एरिया को जो हम प्ले किए हैं, तो ये तो इंटरनल स्ट्रक्चर है इसके अंदर का, ये एक बड़ा स्ट्रक्चर, उसके बाद ये एक स्ट्रक्चर, और इस स्ट्रक्चर के अंदर ये इंटरनल स्ट्रक्चर, पहला बड़ा, उसके अंदर ये, और फिर उसके अंदर ये। तो आप कहाँ पे हो, आप यहाँ पे हो, और इसके अंदर आप गेम खेल रहे हो।
तो आप कहाँ मरोगे बताओ। ये इस पूरे लेवल को बोलते हैं दोस्तों SMT, स्मार्ट मनी ट्रैप। और इस पे जो ट्रेड करता है ना वो मरता है, फंसता है, और सभी लोग फिर बोलते हैं कि मार्केट ये है वो है, दुनिया भर की बातें। इसको थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम में भी जाओगे तो भी वही चीज़ें दिखेगी और सारी चीज़ें वही दिखेंगी। अब 5 मिनट में ट्रेड करने वाला कहाँ जिंदा रहेगा आप बता दो। कहीं पे जिंदा रहेगा वो? नहीं रहेगा। इसीलिए बोलता हूँ लिक्विडिटी मार्केट को उठाने दो। ये जो लेवल है ये टैप होता या इसके ऊपर का टैप होता तो यहाँ से मैं सेलिंग के लिए प्लान करता। इसके नीचे टैप हो तो सेलिंग के लिए प्लान करो, या फिर इसकी जो लास्ट वाली POI है वह उसको डन करने दो। वहां से अगर डिस्प्लेसमेंट आता है तो देन ओनली हम यहाँ पे बैठ सकते हैं ना। तो इस तरह की चीजें हैं। अब मैं फ्रेश लेवल ड्रॉ करता हूँ ताकि हम कल के लिए एनालिसिस कर सकें। देखो उससे पहले 1 डे टाइम फ्रेम। 1 डे टाइम फ्रेम में क्या है, यहाँ पे एक डिस्प्लेसमेंट था, यहाँ पे एक पुल बैक आया, और आज के दिन ये सेलिंग प्रेशर है। ठीक है, हमने क्या बात किया था? हमने बात किया था कि ये हाई लगा था तो ये इसका क्या होगा, अपसाइड हमारा ये टारगेट होगा, बायस होगा। लेकिन प्राइस ने क्या किया, यहीं बस खुला है और यहाँ से सीधा सेलिंग आ गई। दैट मीन्स क्या है, ऊपर के लेवल अभी टैप नहीं हुए हैं। तो दो ही लेवल है दोस्तों, ये एक है और ये दूसरा है। तो इन दोनों एरिया पे जो भी बायस होंगे वहां से प्राइस या तो पुल बैक हो जाए या तो डाउन साइड आए, या तो ये लिक्विडिटी उठा ले या तो ये लिक्विडिटी उठा। और इसके बीच में अगर आप फंसोगे तो मरोगे, और सही लेवल पे अगर ट्रेड नहीं करोगे थीटा डी के और दुनिया भर की गाली गलौज तो फिर वो सब लोग करते हैं। यहाँ पे देखोगे तो ये ऑलमोस्ट आई थिंक ये लगभग टैप हो गया है पहली बार। ठीक, अब मैं इसको वन वन डे से मैं आता हूँ 4 आवर। 4 आवर टाइम फ्रेम में मुझे क्या देखने को मिलता है, देखो 4 आवर एनालिसिस बहुत जरूरी होता है। यहाँ पे मुझे एक वॉल्यूम इम्बैलेंस मिल रहा है और प्राइस नीचे की तरफ आ चुका है। देखो यहाँ से एक डिस्प्लेसमेंट आ चुका है। ठीक, यहाँ पे एक छोटे टाइम फ्रेम पे क्या हो गया, MSS हो चुका है, इस तरह से आया। तो मैं इस एरिया पे बाइंग खोजूंगा। ठीक है, इस एरिया पे मैं कुछ देखूंगा कि यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है। सो हाँ, तो देखो ये एरिया क्या है, पहले भी मैंने बनाया हुआ है। ये है 25,093 से लेके 25,087 का लेवल। तो इस लेवल तक आने में कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ से यहाँ तक कितना पॉइंट है, 21 पॉइंट का बात है मात्र। अब यहाँ पे अगर लिक्विडिटी उठाता तो लिक्विडिटी भी नहीं, यहाँ तो नीचे क्लोजिंग आ चुकी है। तो अब बचता क्या जोन है, यहाँ पे बचता है। और ये जोन टैप होना बाकी है। दूसरा हमारा ये एक लेवल निकला है, ये किसी छोटे टाइम फ्रेम पे होगा। या फिर आप क्या कर सकते हो अगर समझ में नहीं आ रहा है तो, देखो 4 आवर में क्या है, ये वाला कैंडल लो लगाया है, इसको समझना। अब ये इसकी गणित को समझना है। ये वाला कैंडल लो लगा है, तो ये वाला कैंडल जब लो लगाया है ना 4 आवर पे, तो 4 आवर पे आप POI खोजने जाओगे तो आप फंसोगे, मरोगे। ये मैं आपको आज बता रहा हूँ। देखो ये 4 आवर टाइम फ्रेम का ये पूरा हाई और लो, और इसके बीच का एरिया यही वाला है, इन दोनों के बीच का एरिया। तो मतलब मुझे कहाँ पे क्या खोजना है, यहाँ पे मुझे कोई लेवल खोजना है। तो मैं छोटे टाइम फ्रेम पे जाऊँगा। अगर 1 आवर पे मैं जाता हूँ तो मुझे क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे कुछ देखने को मिल रहा है क्या? हाँ, मुझे क्या मिल रहा है इस एरिया पे, मैं इसको थोड़ा हटा रहा हूँ। देखो इस एरिया पे क्या है, एक FG ये, और यहाँ पे 4 आवर का वो है, और यहाँ पे 1 आवर का FG है। तो ये 1 आवर का FG है, और उसके नीचे अगर आप इसको मतलब पकड़ेंगे तो थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम पे और जाएंगे तो देखो 30 मिनट में भी यहाँ पे है। ठीक, 30 मिनट में भी यहाँ पे है। तो ये लास्ट वाला POI हो रहा है 30 मिनट में। ठीक, और मैं छोटे जाऊँगा 15 मिनट में, तो 15 मिनट में मुझे क्या मिल रहा है, एग्जैक्ट मुझे लेवल मिल रहा है। ठीक, तो 30 मिनट 15 मिनट ये जो जोन है, ये बीच का जोन, ये हमारा बाइंग जोन बन सकता है। ये हमारा बाइंग जोन बन सकता है, एक तो ये और एक तो ये। तो इन दो लेवल पर हम फोकस करेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब ये पूरा का पूरा लेवल हो जाएगा भाई, यहाँ बीच से भी रिवर्सल हो सकता है ना, ये सब ध्यान रखिएगा। तो ये जो लेवल है 25,067 से लेकर 25,059 का, ये लेवल हमारा इंपॉर्टेंट होगा। इसको टैप करके प्राइस कैसे चले अभी मैं समझा रहा हूँ। प्राइस यहाँ तक आए या यहीं से रिवर्स होना है तो इस तरह से। ठीक है जी, ये कहाँ तक, यहाँ तक। ठीक, बाइंग कहाँ बनेगी, यहाँ पे। ये पहले मूव में फंसोगे ना तो माला पहन सकते हो यहाँ पे।
अगर यहाँ डिस्प्लेसमेंट आएगा, डिस्प्लेसमेंट इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं, इस तरह का जब सिनेरियो बनेगा यहाँ पे, तब इसमें इस एक रिटेस्ट आएगा ना, तो यहाँ पे ऐसे बाइंग करना है, ये मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, और ये लेके जाएगा मार्केट को ऊपर की तरफ। या फिर प्राइस क्या करे, यहाँ पे आए, यहाँ पे, ओके, यहाँ पे आए, ऊपर जाए, ऊपर के लेवल पे ये यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ से माला पहना के इस नीचे तक आए, और फिर किसी दिन ये ऊपर की तरफ ले जाए। तो ये सब जब जोन पे काम करोगे तब ये यहाँ पे कुछ बनता हुआ दिखाई देगा। तो सेटअप क्या रहेगा, सेटअप क्या रहेगा, देखो ये डाउन साइड है ये वाला जोन, और इसी को मैंने थोड़ा सा 1 आवर पे थोड़ा सा फिल्टर कर दिया, समझिए 25,077 से लेकर 25,058। और यहाँ पे मैंने एक एडवांस वाला निकाल के रखा है, वो है 25,066 से लेकर के 25,064, या जो भी है ये वाला लेवल। तो यहाँ तक भी अगर प्राइस आए और यहाँ से पुल बैक आए, तब मैं यहाँ पे इस तरह का डिस्प्लेसमेंट देखने की कोशिश करूंगा, देन ओनली मैं यहाँ पे ऊपर साइड के लिए बैठूंगा। तो ऊपर साइड हमारा जो सेलिंग जोन होगा, या पहला जो हर्डल होगा 25,162 से लेकर के 25,143, ये आपका पहला हर्डल होगा। और यहाँ से यहाँ तक का अगर मैं नापता हूँ तो ये 91 पॉइंट अराउंड आ रहा है, या यहाँ कहीं से चलता है तो 67 पॉइंट। अब यहाँ पर से अगर प्राइस ऐसे गिरता है और किसी एफजी या इधर से जो भी जोन बनता है वहाँ से टैप होकर ऊपर की तरफ निकलता है, तो फिर दूसरा टारगेट आपका ये वाली लिक्विडिटी होगी, और ये है 25,209 पर। फिर यहाँ से अगर प्राइस देखो इस तरह का कैंडल यहाँ पे बनता है ना, देन ओनली यहाँ पे ऐसा बड़ा सा कैंडल बन जाए ना, तो फिर ये गया, ये जोन खत्म है। फिर ऊपर के जो टारगेट होंगे, अब ये लिक्विडिटी नहीं होगा, अब सीधा सीधा आपका ये वाला लेवल टारगेट होगा 25,321 से लेकर के 25,285 का लेवल, और T1 जो हमारे पास है ये 25,299। तो यही सब लेवल के लिए हम काम करेंगे। अगर इससे भी नीचे निकलता है प्राइस, ये 25,058 जो भी है लेवल है, इसके नीचे अगर निकलता है तो फिर ये देख लो, लिक्विडिटी है 25,000 का एक, तो 25,000 के नीचे ये फिर आता हुआ आपको दिखाई देगा। तो इसकी लिक्विडिटी के लिए आप प्ले कर सकते हो, ठीक। और इससे भी अगर नीचे निकलता है तो फिर ये जो वीकली लो है 24,824, और TRSA लेवल 24,792, ये सब के लिए फिर तैयार होता हुआ दिखेगा। तो ऊपर हम ये जोन तक ही रहेंगे, यहाँ पे एक सपोर्ट जोन है, यहाँ से आपको बाइंग देखने को मिल सकता है। और ये अगर कट जाता है दोस्तों नीचे की तरफ, तो फिर मार्केट एक बेरिश सिनेरियो पे चला जाएगा। सिंपल सा बात यहाँ पे ये है। तो इस वीडियो में इतना ही है। जय माता रानी की, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।